पिछले दिनों में एक आलिम दीन फौत हुए हैं, हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी साहिब, जो अच्छे आलिम दीन थे, वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पीर साहब की अगली मंजिल आसान फरमाए। उनका एक बयान सुन रहा था, अल्लाह अकबर, बड़ी कमाल बात की पीर साहब ने। वो उन्होंने एक यही बात बयान की कर रहे थे कि हमारे घर के सामने एक खतून थी, बुढ़िया, एक बुढ़िया रहती थी। वो पागल और दीवानी थी। वो बस बाज़ारों में खड़ी रहती थी, वो बाज़ारों में खड़ी रहती थी, वो बैठी रहती थी, घूमती रहती थी। तो मैं देखा करता था बचपन में कि लोगों के बच्चे उसको कंकरियां मारा करते थे, जैसे बच्चों की आदत होती है। कोई पत्थर उठाता उसको मार देता, कोई कंकरी उठाता उसको मार देता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पीर साहब फरमाते हैं, मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि मेरे बच्चों, ये खतून को आपने पत्थर नहीं मारना, इसको तंग नहीं करना, इसको तंग नहीं करना, और इस खतून को आपने परेशान नहीं करना, इस खतून को आपने कंकरियां नहीं मारनियाँ, तंग नहीं करना इस खतून को। तो हमने पूछा, अम्मी जान क्यों, क्या मसला है, इस खतून को हुआ क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो पीर साहब फरमाते हैं, हमारी वालिदा ने हमें ये बताया कि इस खतून का एक बच्चा था, अखलौता बेटा था, एक ही बेटा था, एक ही बच्चा था। वो पाला उसने, बड़ी मोहब्बतों के साथ पालती थी, उसको बड़ा ख्याल करती थी। बच्चे तो जितने भी हों, 2 हों 4 हों, वालिदैन के लिए तो वो यकीन आंखों की ठंडक होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो बच्चा एक ही था, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा उसका ख्याल किया करती, उसका ध्यान किया करती, उसकी खिदमत किया करती, उसको पालती पोसती। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चे को कहीं सुलाकर, वो बच्चे को सुला दिया और ख़ुद काम करने लग गई। ये जो खतून फिर रही है ना, जिसको लोग बच्चे पत्थर और कंकरियां मारते हैं, ये जो खतून है, इस बच्चे को उसने सुला दिया, खुद काम करने लगी। वो बच्चा थोड़ा सा शरारती था, वो फिर उठता है, फिर वो माँ के पास चला गया, फिर वो उसको आती है, दूध पिलाती है, उसका फीडर उसके मुंह में दे देती है, उसको फिर सुला देती है। वो बच्चा तब फिर चला गया। ऐसे 2-3 बार जब जाता है ना, तो आखिर माँ के मुंह से निकल गया, आप सोए रहे हैं। जैसे हम पंजाबी में कह देते हैं, तू सुत्ते थे सुत्ता ही प्यार है, अल्लाह करे तो सुत्ता ही रमे। अल्लाह अकबर कबीरा। हक के कहते तुम मर जाओ, ना ना, हक के कहते हो मैं मर जाऊं। अपने भाई के लिए कह देते हो, बहनें बहनों के लिए कह देती हैं, ना ना, इस तरह ना किया करो। उस औरत ने भी ये कह दिया कि आप सोए हैं तो सोए रहें। तो कहते हैं, पीर साहब कहते हैं, हमारी वालिदा ने बताया कि अल्लाह ने उसकी फौरन दुआ को कबूल कर लिया। वो बच्चा फौरन फौत तो ना हुआ। जब वो बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, बड़ा बंदा बना, बिजनेस किया, बड़ा बिजनेस चला, बड़ा लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया। माँ ने बड़ी मोहब्बत के साथ कहीं से उसका रिश्ता ढूंढा, रिश्ता ढूंढ के अल्लाह अकबर, जब उसके दिन बिल्कुल करीब आ गए, शादी के करीब आ गए, घर में पत्थर लगा हुआ था, वो बच्चा गिरता है और गिरता ही फौत हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब से वो बच्चा फौत हुआ है, ये जो खतून फिर रही है, उस वक़्त से इसने इतनी ज़्यादा टेंशन ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस औरत ने वो बात को दिमाग पे ले लिया है, ज़हनी तवाज़ुन इसका चला गया है, ख़राब हो गया है। जब से इसका बच्चा फौत हुआ है, अब ये बाज़ारों में घूम रही है और बच्चे, लोगों के बच्चे इसके पत्थर मारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसको कंकरियां मारते हैं, इसको तंग करते हैं। इसलिए पीर साहब फरमाते हैं, हमारी वालिदा ने बताया, बेटा आपने इसको तंग नहीं करना। ये वो औरत है जिसने बद्दुआ दी थी, तो इसकी बद्दुआ कबूल अल्लाह ने करके अब इसका ये हाल हो गया है। खुदारा अपने लिए कभी बद्दुआ ना किया करें, अपनी औलादों के लिए बद्दुआ ना किया करें। औलाद जितनी भी नाफरमान हो जाए, जितनी भी आपको तंग करे, जितनी भी आपको परेशान करे, आप फिर भी नमाज पढ़े, नमाज पढ़कर यही दुआ मांगे, रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी खैर फरमा, अल्लाह इनको हमारे लिए सदका जारिया बना। औलाद के लिए कभी बद्दुआ ना किया करो।